सो हेलो एवरीवन। जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ तो किस वर्ष इसे लागू किया गया? 2015 ईस्वी में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किस देश के सहयोग से? बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना है जो कि वह 1964 ईस्वी में की गई, बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी से। किस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है? रूस देश के सहयोग से। और इस इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। इस इस्पात संयंत्र की बात करें तो यह आयरन और क्योंझर खान से आपूर्ति करता है। कौन से? प्रश्न पूछा जाता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र अपना जो आयरन ओर है वह किस खान से आपूर्ति करता है? क्योंझर खान से। और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत यह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग की बात करें तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे है? टुपुदाना, रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। यह कहाँ पे अवस्थित है? रांची में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, वह कहाँ पे है? तो इसकी बात करें जो कि आदित्यपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? सोहराय पर्व की बात करें जिसे कि कार्तिक अमावस्या बिहान मनाया जाता है। और सोहराय पर्व में पशु की आराधना यानी कि जानवर की इसमें पूजा की जाती है। और इस त्यौहार में बात करें, सोहराय गीत, चाँचर गीत, हराबदिया गीत और ओहिरा गीत, इस प्रकार के कुछ गीत गाए जाते हैं सोहराय पर्व में। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? वह जिला है दुमका। और अभी बात करें रिसेंट में भी 3 नाम आए हैं झारखंड के उप राजधानी के रूप में प्रस्तावित है। कौन कौन से हैं? एक है चाईबासा, एक है मेदिनीनगर और तीसरा बात करें तो वह गिरिडीह जिला। कौन कौन सा प्रस्तावित है? चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह। नेक्स्ट प्रश्न है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? नेक्स्ट प्रश्न है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। और क्लीवलैंड की हत्या, यह एक अंग्रेज थे, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई है? तिलका मांझी के द्वारा 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में तिलका मांझी के द्वारा इस अंग्रेज क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बापला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे यदि हम लोग बात करें हुंडरू जलप्रपात की तो स्वर्णरेखा नदी पर है, यह बिल्कुल सही है। जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है, यह बिल्कुल सही है। और जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दसोंग जलप्रपात जो कि कांची नदी पर बना है, जो हम लोग बात करते हैं दसम जलप्रपात को ही दसोंग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, कांची नदी पर है। बट यहाँ पे यदि हम लोग बात करें लोधा घाघ जलप्रपात की तो यह बराकर नदी में नहीं है, बल्कि यह बूढ़ा घाघ नदी में है। और हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई बात करें 98 मीटर, फीट में बात करें तो 321 फीट। और झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है लोधा घाघ जलप्रपात, इसकी ऊंचाई बात करें तो मीटर में हो जाता है कितना? 143 मीटर, 143 मीटर। और फीट में बात करें 450 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है और किस नदी पर बना है? बराकर नदी पर। और किस वर्ष इस बांध को स्थापित किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है,
1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। गिरिडीह जिले में अवस्थित है। फीट में ऊंचाई है 4480 फीट। तुराम-डी में किस खनिज का प्रमुख भंडार होता है? तो तुराम-डी में किस खनिज का उत्पादन होता है? यूरेनियम खनिज का। यूरेनियम खनिज से 2-3 स्थान याद कर लेने प्रमुख तौर पर। एक है जादूगोड़ा, तुराम-डी, नरवा पहाड़। जादूगोड़ा, तुराम-डी, नरवा पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। तो झारखंड में यह किस जिले में पाया जाता है बेंटोनाइट? साहेबगंज में। और एक और जिला इसके लिए प्रमुख बात करते हैं तो बेंटोनाइट प्रमुख 2 जिले में पाए जाते हैं, इसका उत्पादन होता है। ये दोनों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कि बेंटोनाइट किन जिलों में उत्पादन होता है। एक जिला है साहेबगंज और दूसरा जिला की बात करें तो वह जिला है पाकुड़। कौन सा जिला? पाकुड़। और जो मोंटिलो टावर बात करते हैं, मोंटिलो टावर भी पाकुड़ में ही स्थित है। मोंटिलो टावर को निर्माण किया गया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, गुमानी नदी का मुहाना है। बात करें गुमानी नदी का, सबसे पहले इसका उद्गम तो राजमहल की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना बात करें तो राजमहल की पहाड़ी यानी कि उधर साहेबगंज वाला इलाका। और गंगा नदी एकमात्र साहेबगंज जिला के किनारे से होकर के बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। और राजमहल का जो पहाड़ी है वह साहेबगंज इलाका ही है, वहीं से उद्गम होता है और वहीं पे इसका मुहाना हो जाता है गंगा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर जिसे कि मयूराक्षी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। बांस पहाड़ी गोड्डा से बांसलोई नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। मयूराक्षी अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मोतीहारी के नाम से। झारखंड का सिकनी कोयला परियोजना इस जिले में स्थित है। सिकनी कोयला परियोजना की बात करें जो कि लातेहार जिले में स्थित है। टीन प्लेट कारखाना कहाँ स्थित है? गोलमुरी में। पुरुष साक्षरता दर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो किस जिले में इसका सर्वाधिक है? रांची जिले में। महिला साक्षरता दर की बात करें रांची जिले में ही सर्वाधिक है। ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो 66.40%। पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84%। महिलाओं की साक्षरता दर है 55.41%। न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में महिला का है? तो न्यूनतम साक्षरता दर बात करें पाकुड़ में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी पाकुड़ जिले का ही है। उरांव का मुख्य पेशा क्या है? तो उरांव का मुख्य पेशा बात करें जो कि कृषि है।